हमारे पास ना ये 3D मॉडल है जिसकी हम मशीनिंग करना चाहते हैं। तो हमारे को सबसे पहले जेट हम्म। की डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि ओरिजिन मेरा कहाँ है। हम्म। ठीक है, तो हमारे ठीक है। को हम्म। इसके टॉप फेस पे रखना होता है। तो ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, मूव टू ओरिजिन, तो जहां पे मैं क्लिक कर दूंगा वो पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अगर मेरे को इसके बिल्कुल सेंटर में रखना है तो मूव टू ओरिजिन लो, यहाँ हम्म। पे पॉइंट पे क्लिक क्लिक नहीं करना, जस्ट कर्सर लेके गए। फिर यहाँ पे भी मिड पॉइंट पे क्लिक नहीं करना, जस्ट कर्सर लेके गए। रेड पॉइंट आ गया, रेड वाले पे ओके। क्लिक कर दे। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल इसका सेंटर आ गया, ताकि ऑफसेट लेने में आसानी हो। तो हमारे को करना है इसमें, अब हम 2D का प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, हम 3D का प्रोग्राम बनाएंगे। 3D में मान लो मैंने एरिया में लिया, तो ये पूछ रहा मशीन ज्योमेट्री बताओ। तो मशीन ज्योमेट्री में कंट्रोल ए एंड सिलेक्शन, जीरो। स्टॉक कितना छोड़ना है वो पूछ रहा है, हमने कहा जीरो, सारा काट। ठीक। टूल पाथ कंट्रोल में बाउंड्री, टूल चाहिए। तो हमारे को ऑब्वियस है कोई कटिंग करने के लिए टूल चाहिए, तो लाइब्रेरी में जाएंगे, टूल ले लेंगे जैसे पहले टूल ले रहे थे। कट पैरामीटर में स्टेप डाउन, भाई हर बार कट कितने का लगेगा, स्टेप ओवर कितने का, स्टेप ओवर चाहिए। ओके कर देना बस। कोई बाउंड्री नहीं बनाने की जरूरत, कोई चेन नहीं सिलेक्ट करने की जरूरत। ये सारा का सारा मॉडल अपने आप कटिंग कर देगा। ठीक है, 2D में हमारे को एक एक पॉकेट बनानी पड़ रही थी, एक एक डेप्थ बतानी पड़ रही थी। ठीक है, तो इसमें सारा हाँ। हो जाएगा। समझ पा रहे बात? अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये होल में ना आ जाए, हम्म। जैसे होल में भी चला गया ना, तो अगर मैं चाहता हूँ होल में ना जाए, होल में ना जाए, तो या तो मैं इसको होल को रिमूव कर दूं, देखें होता है कि नहीं होता। यहाँ पे रिमूव सेलेक्ट करके, नहीं रिमूव नहीं हो रहा। अगर रिमूव ना हो तो क्या करो, वायर फ्रेम में जाओ, कर्व ऑन एज, इनको कर्व ले लेंगे, और ट्रांस इसमें सरफेस में जाके फ्लैट बाउंड्री हो। ठीक है, फिर जब हमने इसमें ज्योमेट्री सिलेक्ट की थी पैरामीटर में, तो उन सरफेसेस को भी सिलेक्ट कर। हाँ। तो उससे क्या है, वो होल बंद हो गए उसके लिए एक तरीके से। ठीक है, तो होल उसके लिए फॉर द टाइम बीइंग बंद हो गए। तो अब वो जो है इन होल्स के अंदर नहीं जाएगा, नहीं गया ना। अगर आपको बाद में हाँ। सरफेस बहुत। नहीं देखनी, तो यहाँ से सिर्फ सरफेस करके होम में जाओ, ब्लैंक कर दो, तो ये ब्लैंक हो। समझ आई बात? हम्म। अगर हम इसको स्टॉक दे के वेरीफाई करने की कोशिश करें, ओके, वेरीफाई। ये तो अपने आप ये पूरी सारी जगह ढूंढ के कटिंग कर दे, थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। समझ रहे बात? दोबारा करते हैं। हमने क्या किया, हमने पहले तो अनब्लैंक कर लेता हूँ जो भी चीजें हैं। सरफेस में गए, फ्लैट बाउंड्री, करो सेलेक्ट, करो सेलेक्ट, ओके, ओके। ठीक है, टूल पाथ में जाएंगे, तो
टूल पाथ हमारे को 3D में जाना है, एरिया रफिंग, कंट्रोल मशीन रीजन, मशीन ज्योमेट्री बताना है, कंट्रोल ए दबा के मशीन ज्योमेट्री बताएंगे। होल मैंने ऑलरेडी बंद कर रखे हैं, स्टॉक हमने 0 कर दिया। हम्म। टूल पाथ कंट्रोल में हमारे को कुछ देने की जरूरत नहीं है, टूल देने की जरूरत है। टूल हमने 6 एम का दे दिया। अगर मैं थोड़ा बड़ा टूल दे दूं, मान लो 12 एम का टूल दे देते हैं। कट पैरामीटर में गए, डेप्थ ऑफ कट 0.8 का दे देते हैं, स्टेप और 45% टूल के डाई का, और ओके कर। तो ये जो टूल लिफ्ट हो रहा है ये 50 mm ऊपर जा रहा है। पैरामीटर में जाएंगे, लिंकिंग पैरामीटर में यहाँ पे क्लियरेंस प्लेन लिखा हुआ है 50, इसको कम कर देंगे तो ये ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है। समझ आई बात। अब हमने इसमें एक मटेरियल दे छोड़ा है, वो कैसे पता लगेगा? यहाँ पे क्लिक करो स्टॉक मॉडल पे, इसका नाम रखो रफिंग, और इनिशियल स्टॉक हमारा स्टॉक सेटअप में से आ जाएगा। ठीक है। और सोर्स ऑपरेशन मेरा ये है कि ये मटेरियल काटना है, इस टूल पाथ से काटना है, और कंपेयर किसके साथ करना है? कंपेयर करना है इस मॉडल के साथ। तो जहां जहां पे भी 0.5 से ज्यादा मटेरियल बचा होगा, वहां वहां ये क्या करेगा? रेड कर देगा। अभी दिखाता हूँ। ये जो ग्रीन कलर का सिंबल आ रहा है, इसका मतलब होता है वेट करो। Okay. पैरामीटर में जाएंगे, मॉडल ज्योमेट्री, यहाँ पे मटेरियल छोड़ देते हैं। ठीक है। फ्लोर में नहीं छोड़ते, सिर्फ वॉल वॉल में छोड़ते हैं। ठीक है। ओके। तो जब भी अगर मैं किसी टूल पाथ में मटेरियल छोड़ दूंगा, तो स्टॉक मॉडल को रीजनरेट करेंगे, तो वहां पे दिखाएगा कि हमारा कहाँ कहाँ मटेरियल बचा हुआ। 0 कर देंगे तो ऑब्वियस है सारा कुछ कट जाएगा। अगर हम उसको बोल देंगे तो ये हम्म। देखिए वॉल पे नजर आ रहा है। ठीक है। 2D प्रोग्रामिंग में ये तब तक नहीं किया जा हम्म। सकता जब तक हमारे पास 3D मॉडल ना हो। 3D मॉडल होगा तो हम 2D प्रोग्रामिंग में भी ये चीज कर सकते हैं। पर 3D मॉडलिंग में जब हम 3D प्रोग्रामिंग करते हैं तो मॉडल होता है क्योंकि हमारे पास, तो इसलिए हम कंपेयर करके देख सकते हैं कहाँ कहाँ मटेरियल बचा। ठीक है। तो हमारा रफिंग हो गया, उसके बाद हमने ये चला। यहाँ पे ना हमारे पास एक और टूल पाथ होता है, जैसे वॉल पे मटेरियल बच गया, तो उसके लिए हम कंटूर का टूल पाथ चला सकते हैं। तो कंटूर का टूल पाथ चलाएंगे, कह रहा है बॉडी सिलेक्ट करो, कंट्रोल ए दबा दो, एंड सिलेक्शन। ज्योमेट्री हमने दे दी। कंटेनमेंट भाई किससे बाहर नहीं जाना, कंटेनमेंट में मैं सॉलिड चेन, सॉलिड में जाके लूप, इसको बंद कर दो। लूप चाहिए, सॉलिड चाहिए, 3D चाहिए, लूप चाहिए। ठीक है। अभी देखो ये कोई भी लूप सिलेक्ट कर रहा है, कोई भी लूप सिलेक्ट कर रहा है, हाँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3D हो रखा है। अगर यहाँ पे सी प्लेन होगा ना तो ये साइड वाली लूप नहीं लेगा। देखो साइड वाली नहीं सिलेक्ट कर रहा। जब 3D होती है तो साइड वाली लेता है, सी प्लेन होता है तो सिर्फ सी प्लेन वाली ही लेगा, चाहे ऊपर चाहे नीचे। समझ रहे हो बात? हम्म। तो यहाँ पे 3D होना चाहिए। ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन करनी है तो वो थोड़ा 3D में सब कुछ आ जाएगा, सी प्लेन में सब कुछ नहीं आएगा। ऐसे समझ। ठीक है। ओके करेंगे, ओके करेंगे, टूल सेलेक्ट करेंगे। स्टॉक अभी मैंने 0 कर दिया, और फिनिशिंग में मैंने इसको बोला कि जी एक एक 0.8 का ही स्टेप डाउन चाहिए मुझे, और जिगजैग वे में चाहिए। भाई मतलब ऐसे ना हो कि टूल उठ उठ के चले,
जिग में चाहिए, ओके करेंगे। अब ये सिर्फ वॉल वॉल पे चलेगा, ओनली वॉल्स पे। तो हमने उसको सेलेक्ट किया। सिर्फ वॉल वॉल पे चल रहा था। मतलब 2D में मेरे को कली कली प्रोफाइल सिलेक्ट करनी पड़ती, फिर उनका सबका अलग अलग डेप्थ है हाँ। तो सबकी अलग अलग डेप्थ देनी पड़ती, तो बहुत सारे टूल पाथ चलाने पड़ते। हम्म। उसकी बजाय हम 3D में अगर चलाएंगे तो एक ही बार में मेरा काम हो जाएगा। यानी कि कंटूर टूल पाथ का क्या काम है, जितनी भी वॉल्स हैं उन सबके ऊपर चलना। समझ पा रहे बात? ओके। हाँ। अगर मैं इसकी ज्योमेट्री, जब हम ज्योमेट्री सिलेक्ट कर रहे थे, ज्योमेट्री में अगर मैं कंटेनमेंट जो हमने बाहर वाली दी है अगर वो ना दूं और फिर जनरेट करूं, तो ये बाहर वाली सरफेस पे भी चलेगा क्योंकि वॉल तो बाहर बाहर भी है। तो यानी कि कंटेनमेंट का क्या काम है, कितने एरिया में चलना है। तो जितना एरिया मैं सिलेक्ट कर लूंगा, हम्म। टूल पाथ जो है उसके अंदर अंदर ही चलेगा। समझ रहे बात को? तो ये ओके। टूल पाथ जो है, मतलब कहने का सिर्फ एक लाइन है कि अगर आपको वॉल के ऊपर फिनिशिंग करनी है तो कंटूर पाथ टूल पाथ चलेगा। दोबारा कर लेते हैं। कंटूर टूल पाथ लो, बॉडी सिलेक्ट कर लो, एंड सिलेक्शन, कंट्रोल ए दबाया मैंने, कंट्रोल ए से सारा सिलेक्ट कर लिया। ओके। हम्म। टूल सिलेक्ट किया, स्टॉक को हमने 0 कर दिया, और फिनिशिंग पैरामीटर में स्टेप डाउन बताया 0.5 का या 1 mm का कर दो। ठीक है, वैसे तो कम ही होना चाहिए। कहीं पे भी पूरे मास्टर में कहीं कहीं पे भी ऑप्टिमाइज कट ऑर्डर लिखा है तो ऑन कर देना है। कहीं पे भी ऑप्टिमाइज लिखा हुआ है तो ऑन कर ओके। देना है, क्योंकि मास्टर कैम मेरे से ज्यादा समझदार है। अगर वो कह रहा है मैं ऑप्टिमाइज खुद करूंगा तो कर ओके। ले, उससे अच्छा और क्या हो सकता है हम्म। ना? तो ओके। ठीक है, तो पहले कहाँ जाना देखो, पहले ज्यादा लिफ्ट थी, अब ऐसे लग रहा है ना कम लिफ्ट हो गई। पहले लिफ्ट ज्यादा लग रही थी, हम्म। अब कम हो गई। क्यों? क्योंकि हाँ हमने हाँ। उसको ऑप्टिमाइज कह दिया। उसने ठीक अपने है, तो हिसाब से वो एडजस्ट किया। सारी वॉल वॉल पे चल जाएगा। मतलब अगर आपको किसी पर्टिकुलर एरिया में चलाना है तो उसमें उतने में कंटेनमेंट कर दो। ठीक है, तो फिर उतने उतने में ही चले। तो ज्योमेट्री में हमारे को कंटेनमेंट नहीं करना, सारे को रीजन। समझ आएगी बात? हाँ जी, हाँ जी। जितनी स्ट्रेट वॉल होगी उतना अच्छा चलेगा ये। यानी अगर वॉल 90 डिग्री पे है तो 100% अच्छा चलेगा। हाँ हाँ। जैसे जैसे एंगल कम होता जाएगा, मतलब 100 से 80%, 80 हो गया, अगर 80 डिग्री की टेपर है तो काटेगा उस पे भी, पर उस पे इतना सुंदर नहीं चलेगा। जैसे जैसे एंगल कम होता जाएगा उस वैसे वैसे ये बेकार चलता जाएगा। तो इसलिए रिकमेंडेड ये है कि बिल्कुल स्ट्रेट वॉल हो तो इसको चलाओ। समझ रहे बात को? ओके। हाँ हाँ। इसी का एक जुड़वा भाई है, वाटर लाइन। कंटूर और वाटर लाइन में सब कुछ सेम होता है, बस फर्क क्या है, टूल का एक स्टेप से दूसरे स्टेप में जाने का तरीका। कंट्रोल ए दबाया, सारी मशीन ज्योमेट्री सिलेक्ट कर ली, स्टॉक को 0 कर दिया, फ्लोर को 0 कर दिया। बाउंड्री देने की जरूरत नहीं है, टूल दे देते हैं, स्टेप डाउन 0.5 का। ठीक है, ऑप्टिमाइज जहां पे भी लिखा हो मैंने कहा दबा दो तो अच्छी बात होती है। इसको 10 कर दो। क्लियरेंस प्लेन भाई, टूल उठ के एक पॉकेट से जब दूसरी पॉकेट में जाएगा तो कितनी ऊपर जाना है।
ठीक है। देखो ये भी वही वही गया है जहां जहां वो गया था। बस फर्क क्या है कि यहाँ पे ये जब स्टेप डाउन हो रहा है ना, तो ये वाटर लाइन बना रहा है। वाटर लाइन मतलब यहां से टूल चला, अगले स्टेप में यहाँ देखो स्मूथली गया है ना। कंटूर में देखें, हम्म। कंटूर में कहाँ है एंट्री इसकी? कंटूर में यहीं पे एंट्री देखो, बिल्कुल स्ट्रेट। देख रहे हो हर बार वो सीधा जा रहा है नीचे, और वाटर लाइन में वो थोड़ा सा स्मूथली जा रहा है, बस फर्क इतना ही है। ठीक है, इसकी ताकि टूल एंटरिंग को पोजीशन झटका ना इसकी है। लगे वहां पे, नहीं तो उसमें खतरा क्या है, यहाँ पे ऐसे एक लाइन आ जाएगी, हल्की सी, दिखेगी नहीं हाँ। पर होगी लाइन। तो उससे बचने के लिए उन्होंने एग्जिट वाटर के टाइम पे, है। टूल एग्जिट के टाइम पे, कटिंग करने के बाद में, कि एंट्री के टाइम में? एंट्री के टाइम को चला के देखते हैं ना, ओके। जब टूल पाथ चलाएंगे, धीरे 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 धीरे। कहाँ एंट्री हो रही है? यहाँ हो रही है देखो। देख रहे? वो स्मूथली नीचे जाए। ठीक है, तो उससे थोड़े से टूल को थोड़ा सा वो होता है, एंट्री इजी हो जाती है, थोड़ा मोटा कट भी लगा सकते हैं फिर हम। इसी के हम्म। ऑपोजिट एक टूल पाथ होता है, इन दोनों के टूल पाथों के ऑपोजिट होता है हॉरिजेंटल एरिया। मशीन ज्योमेट्री चाहिए ऑब्वियस है, स्टॉक को जीरो कर देते हैं। टूल चाहिए ऑब्वियस है, डेप्थ ऑफ कट मैंने कहा एक ही कट लगाएंगे। स्टेप ओवर, टूल के डाई का 45%। ठीक है, और लिंकिंग पैरामीटर में 10 कर दो। ओके। तो ये क्या करेगा, जितने भी फ्लैट एरिया हैं, थोड़ा स्टेप ओवर कम कर देता हूं, देखना आसान हो जाएगा। कट पैरामीटर में स्टेप ओवर को कम 15 कर दो। तो जितने भी फ्लैट एरियाज हैं वहां वहां चले। देख रहे हो, वो क्या था, वो वॉल पे चलता था, ये फ्लोर पे चलता। और फिर समझ रहे हो बात? ये सिर्फ फ्लैट फ्लैट एरिया पे चला, देख रहे हो? तो अगर कोई फ्लैट चीज को फिनिश करना होगा तो हॉरिजेंटल एरिया चलाएंगे, अगर वॉल्स को करना होगा तो कंटूर चलाएंगे। समझ रहे बात? अगर बिल्कुल स्ट्रेट हम्म। वॉल है तो कंटूर सबसे बेस्ट है, अगर बिल्कुल फ्लैट है तो हॉरिजेंटल सबसे बेस्ट है। ठीक है, डिपेंड करता है कि क्या चीज है। ओके। एक छोटी सी एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज ये पार्ट ले लेते हैं, ठीक है, ये ले लो, या कोई और ले ले, चलो ये ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे को एरिया रफिंग चलानी है। कंट्रोल, मशीन रीजन में कंट्रोल ए दबाना है। स्टॉक हमने कहा जी हमारे को नहीं छोड़ना। टूल पाथ कंट्रोल कुछ नहीं देने की जरूरत, टूल टूल दे देते हैं 10 mm का, 0.6। ओके। तो इसने सारा एरिया रफिंग कर दिया, हमारे को कुछ बताने की जरूरत। ठीक है, ये होल में गया तो मैंने तुम्हारे को सिखाया था कि होल बंद कैसे करते हैं, है ना? होल बंद कर देंगे तो और ये भी बंद हो जाएगा। अगर मैं इसमें सिर्फ कंटूर चलाऊं, तो क्योंकि ये वॉल सीधी नहीं है,
क्योंकि वॉल सीधी नहीं हम्म। है ना। तो इस वजह से बॉल नॉच चलाते हैं, स्टॉक को 0 कर दिया, स्टेप डाउन 1 एम का कर दिया, ऑप्टिमाइज ऑन कर दिया, ओके। तो ये वॉल पे चलेगा तो सही, पर देखो ध्यान से, जैसे जैसे एंगल बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे स्टेप बढ़ता जा रहा है। देख रहे हो, जहां पे सीधा था वहां पे बढ़िया चला है। हम्म। थोड़ा स्टेप और कम कर देता हूँ, और बढ़िया लगेगा। स्टेप डाउन को 0.5 करो। समझ पा रहे बात, कि जब तो है स्ट्रेट तो वहां तो ये चलता है अच्छा, पर जैसे जैसे टेपर बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये स्टेप भी बढ़ते जाते हैं। समझ पा रहे हो, देखो वॉल पे कितना बढ़िया चल रहा है अगर स्ट्रेट है, क्योंकि ये टेपर है तो इसलिए ये बढ़िया नहीं चल रहा। तो इस पे वाटर लाइन भी चला के देख लो। मैं ये नहीं कह रहा कि यही चलाना है इस मॉडल के ऊपर, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम्म। कंटूर क्या काम करता है। समझ रहे बात को, हम्म। है। हाँ जी, हाँ जी। वाटर लाइन भी वैसे ही चलेगा, मतलब ये फ्लैट जगह पे नहीं चलता कंटूर। फ्लैट पे देखो अजीब सा ही हो गया बिल्कुल। पर ये देखो वाटर हाँ, लाइन दो में तीन लाइनें आई बस। जो है वो स्मूथली हो रही है फर्क वही। हम्म। कंटूर का ऐसे समझ लो, जैसे ब्रेड होती है ना, ब्रेड की स्लाइस काटते हैं तो ये सारे बराबर हैं देखो। जैसे हम्म। ब्रेड की स्लाइसेस सारी बराबर होती हैं, पर ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली कभी हाँ हाँ। तुमने देखा हो ध्यान से तो वो बहुत पतली होती है या बहुत मोटी होती है। मीन्स की उसके रेडियस के अकॉर्डिंग जैसे जैसे उसको कट मिलता जाएगा वो इक्वल में काटती जाएगी। हाँ वो इक्वल काटने हैं उसने, उसको उससे कुछ मतलब नहीं है। बॉडी से उसने सारी हम्म। स्लाइसेस बराबर काट देनी अब, क्योंकि वो बहुत पतली जगह है तो इसलिए वो ऐसे बड़ा लग रहा है। पर अगर वो स्ट्रेट हो तो वो सारी बराबर अपने आप हो जाए। अब अगर फ्लैट एरिया पे चलाएंगे तो हॉरिजेंटल। तो तुमने क्या करना है, कुछ ड्राइंगें बनानी है, उस पे फ्लैट चला के देखना है और हॉरिजेंटल चला के देखना है। ओके। ठीक है, कि अब ये जो है ये सिर्फ फ्लैट पे चलेगा। कट मैंने कहा जी, एक कट मारना है टूल के डाई का, क्योंकि फिनिशिंग है तो 30% कर देते हैं। ये हाइट को 10 कर दो, ओके। अब ये देखो जेड हमने ठीक नहीं किया तो इसलिए जेड की उधर की चला, ये बॉटम में काट दिया, ये हमारा टॉप में काट। हम्म। ये हमने पहले भी किया था, कि अगर कभी प्लेन गलत हो जाए, है ना, टॉप, फ्रंट, बैक, ये जेड की डायरेक्शन का ध्यान रखना है। बैक कर दिया, जेड ऊपर हो गया। और बैक यहां पे करने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। पैरामीटर में जाओ, प्लेन में जाओ, यहां पे भी बैक कर दो, तीनों में बैक करो। जेड जिधर होगा टूल उधर से आना। अब ये सिर्फ फ्लैट फ्लैट, इसमें फ्लैट एरिया इसको मिला हम्म। ही थोड़ा सा। ठीक है, ये सारे टेपर में है, सारे फेस टेपर में, इसलिए इसको फ्लैट मिला नहीं, इसलिए वो चला। समझ रहे बात को, कि इसने सिर्फ फ्लैट एरियाज के ऊपर ही चलना है। स्टेप ओवर कम करके देख लेते हैं, थोड़ा ज्यादा चल जाए तो। है ही नहीं फ्लैट एरिया उसमें। ठीक है, तो जहां पे उसको जेड के हम्म। पैरेलल चीज मिलेगी वहां ही चले। हम्म। तो फिर हॉरिजेंटल। सर, हाँ, बोलो। फिर हम जब कर्वी उस पे फ्लैट पे चलाएंगे तो उसमें कौन सा टूल बार चलाएंगे? वो अलग बात है, वो नहीं मैं सिखा रहा, मैं ये ओके। सिखा रहा हूँ कि हॉरिजेंटल से क्या होता है, कंटूर से क्या होता हाँ, है। जो टूल पाथ आपने चलाया उसको चला के दिखाया आपने। हाँ, उससे क्या होता है। ठीक है, एक बार हमारे को ये समझ में आ हम्म। गया ना इससे क्या होता है, तो यही देखो, मास्टर हाँ। कैम तुम्हारे को भी आ जाएगा, मास्टर कैम मुझे भी आ जाएगा, है ना, जो ये वीडियो देखेगा उसको भी आ जाएगा। पर कौन सा हाँ। टूल कहाँ चलाते हैं, वो प्रैक्टिस की बात है।
उसी से डिसाइड होगा कि एक बंदा ₹1,00,000 सैलरी ले रहा है, 1 लाख बंदा ₹5,00,000 सैलरी ले रहा है। क्यों? क्योंकि 5 लाख वाले को पता है कि कहाँ पे कब क्या चलाना है। समझ रहे बात हो? तो वो प्रैक्टिस से हाँ आएगा, जी। वो एक ड्राइंग दो ड्राइंग बनाने से नहीं आएगा, वो प्रैक्टिस से आएगा। आपको कोई मॉडल दिखता है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि इसमें कौन सा चलाऊं। अब देखो, अब मैं आपसे अगर पूछूं कंटूर चलाऊं, तो आपको समझ में आता है कि कहाँ कहाँ चलेगा कंटूर? अगर मैं इसमें कंटूर का टूल पाथ चलाऊं तो कंटूर आपको इसके। समझ में आता है हाँ। कहाँ कहाँ चलेगा? हाँ, जैसे आपने बताया कि उसकी अभी वॉल पे जैसे चलेगा, ये है सारी वॉल्स इसकी पे चलेगा। यहाँ चलेगा, सारी, हाँ, आउटर में चलेगा, यहाँ इनर चलेगा, इनर पॉकेट्स में चलेगा। जहां मेरा नहीं, कर्सर है वहां होल को बंद करना पड़ेगा। हाँ यहाँ चलेगा, फ्लैट में नहीं। यहाँ पे चलेगा कंटूर, कहाँ पे कर्सर आपका? जहाँ ये रेड है। वहां पे। हाँ। वहां पे एरिया में चलाएंगे हम। नहीं, एरिया नहीं, कंटूर चलेगा कंटूर नहीं, ये इस पे नहीं चलेगा। है ना, क्योंकि कंटूर ने तो वॉल पे चलना है। यहाँ भी नहीं चलेगा, हाँ। यहाँ भी नहीं चलेगा। ये देखो हमारे दिमाग में फोटो बन रही है ना। क्यों? क्योंकि हमें समझ में आ गया कि हाँ। कंटूर क्या होता है। जब मैं हॉरिजेंटल चलाऊंगा तो वो यहाँ वॉल पे नहीं चलेगा। हाँ, तो ऐसे वॉल हमारे पे। दिमाग में फोटो बननी चाहिए कि कौन सा चलाना है कौन सा नहीं चलाना। समझिए बात? हाँ। आई बात समझ में? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हमारे को ये समझना है कि कंटूर से क्या होता है, वाटरलाइन से क्या होता है, और हॉरिजॉन्टल से क्या हॉरिजॉन्टल होता है। से। तो अलग अलग मॉडल लो, बनाओ उनके ऊपर, और उनके ऊपर चला चला के देखो। ठीक है। ठीक। एक दो मैं 3D की भी वीडियो भेजूंगा, 3D मॉडल बनाते हैं कि वो भी बनाओ। ठीक है। ओके। बाकी फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है। ठीक आज है एक जी। सवेरे वाली वीडियो भेजूंगा जिसमें मैंने खुद को कुछ बोला। ठीक है। वो सुनना क्या बोला, मुझे मैसेज करके बताना, ठीक है, क्या बोला। ठीक।